आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों को पढ़ना है दिस, दैट, दीज और दोज के यूज के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंग्लिश बोलते होंगे, लिखते होंगे, हमेशा इसका यूज किया जाता है। सुबह से शाम तक बहुत सारा चीज बोलते होंगे, उसमें भी यूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए और समझिए दिस, दैट, दीज और दोज के यूज के बारे में। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब यह और ये होता है, या तो यह या ये बोल सकते हैं। दैट का मतलब वह या वो बोल सकते हैं। दीज का मतलब ये होता है, दीज का मतलब, ठीक है, दीज का मतलब क्या होता है? यह होता है या वो सब होता है। ठीक है, ये सब होता है। एक मिनट, थोड़ा सा क्या हुआ इसको जी। हाँ, उसके बाद दोज का मतलब वे या वो सब होता है। तो सबसे पहले आइए समझिए एक एक करके, दिस के बारे में, दैट के बारे में, दीज के बारे में और दोज के बारे में बारी बारी से समझिए। ठीक है, दिस का मतलब यह होता है, बताए हैं, दिस के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, दिस के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है बताए हुए हैं, दुनिया का हर वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, जिसका नाम आप ले सके, नाम बोल सके, वो क्या होता है? नाउन होता है। तो दिस के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन दिस का यूज और क्या होता है? अगर कोई भी चीज नजदीक में हो, सिंगुलर हो, तो वहां पे दिस का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी चीज नजदीक में हो, सिंगुलर हो, तो दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ बुक। ठीक है, यह एक किताब है। अब बुक क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। दुनिया के हर बुक को आप बुक बोल सकते हैं। हर बुक को रामायण गीता नहीं बोल सकते। रामायण बोलिएगा, गीता बोलिएगा, तो वह क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दिस इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हॉर्स है, इसलिए क्या है, यहाँ पे इज का भी यूज किया गया है। तो दिस के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, और नजदीक में कोई भी चीज हो, सिंगुलर हो, तो दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस इज माई लैपटॉप, यह मेरा लैपटॉप है। यह मेरा लैपटॉप है। तो आपको क्या समझना है? नजदीक में कोई भी चीज हो, सिंगुलर हो, तो किसका यूज किया जाएगा? दिस का यूज किया जाएगा। दिस इज अ चेयर, यह एक क्या है? कुर्सी है। दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। बहुत सिंपल यूज है। ठीक है, बहुत सिंपल यूज है, इसको समझिए, कोई टफ नहीं है। बचपन से आप बोलते होंगे, समझते होंगे। अब देखिए दिस के बाद दैट का यूज समझिए। दैट का यूज कहां पे होता है? अगर कोई भी चीज दूर में हो और सिंगुलर हो, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। अगर नजदीक में हो, सिंगुलर हो, तो दिस का यूज किया जाता है। दूर में हो, सिंगुलर हो, तो किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। दैट के साथ भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दैट इज माई स्टूडेंट, है ना, वो मेरा विद्यार्थी है। तो जब बोलिएगा यह मेरा विद्यार्थी है ना, सिंगुलर दिस का यूज हुआ, और वो मेरा विद्यार्थी है, तो वहां पे दैट का यूज किया गया। समझिए इस चीज को। दैट इज माई टॉय, वो मेरा खिलौना है। तो दिस का मतलब क्या? यह, और दैट का मतलब वो बोल रहे हैं, यानी कि जो दूर में है उस चीज को आप इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। दैट इज अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। ठीक है जी, वह एक घोड़ा है। दैट इज अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। तो आपको ध्यान में हमेशा रखना है, नजदीक में कोई भी चीज हो, सिंगुलर हो, दिस का यूज होगा। दूर में कोई भी चीज हो, सिंगुलर हो, तो दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, दैट बॉय इज लेबोरियस, वह लड़का क्या है? मेहनती है। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर दिस, दैट या दीज या दोज के जस्ट बाद जब नाउन आता है, तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे यहां पे क्या है? दैट बॉय इज लेबोरियस, वह लड़का क्या है? मेहनती है। एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन दिस, दैट, दीज और दोज के जस्ट बाद अगर वर्ब आ जाता है, तो यह प्रोनाउन का काम करता है। ये आपको अगर प्रोनाउन का चैप्टर जिस टाइम में स्टार्ट किया जाएगा, उस टाइम में भी बताया जाएगा। एक फाउंडेशन क्लास बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाएंगे, जिसमें कि एकदम जीरो से हाई लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बोलने के लिए और वोकेबलरी भी उसमें बताया जाएगा। फिलहाल जो बताया जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए और समझिए। आगे देखिए, यहाँ पे दीज का यूज किया गया है। दीज का प्रयोग किया जाता है पास के व्यक्तियों या वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति और वस्तु नहीं लिखा हुआ है, व्यक्तियों और वस्तुओं लिखा हुआ है। अगर नजदीक में कोई भी चीज हो, प्लुरल हो,
एक से ज्यादा हो तो उसे दर्शाने के लिए दीज का यूज किया जाता है। अगर नजदीक में कोई भी चीज संख्या में एक से ज्यादा हो तो उसे दर्शाने के लिए दीज का यूज किया जाता है। दीज वेजिटेबल्स आर ग्रीन, ये सब्जियां क्या है, हरी है। सब्जी नहीं, सब्जियां की बात हो रही है, इसलिए ये सब्जियां हरी है। दीज काउज आर ब्लैक, दीज काउज आर ब्लैक, ये गायें काली है। अभी आपको बताए थे कि दीज, दैट, दीज और दोज के जस्ट बाद जब नाउन का प्रयोग होता है तो उसे क्या बोला जाता है, जब जस्ट बाद जब नाउन आ जाए तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन दिस, दैट, दीज और दोज के बाद जब वर्ब आता है तो वह प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, उस टाइम में तो यही सब चीज आप लोगों को आगे भी बताया जाएगा, अभी इसे समझिए। ठीक है, दीज आर काउज, ये गायें हैं। तो अब यहां पे देखिए काउ नहीं, क्या लिखा हुआ है, काउज लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब दीज का यूज होगा तो दीज के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, पुल्लल होगा, और वर्ब भी क्या होगा, पुल्लल होगा। तो अब यहां पे देखिए क्या है, काउज है। ठीक है जी, काउज है, तो काउज यहां पे क्या है, पीएन, पुल्लल नाउन है। ठीक है, काउज पुल्लल नाउन है। अब वर्ब भी यहां पे क्या है, पुल्लल है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर दीज का यूज होगा तो उसके बाद आने वाला नाउन पुल्लल होगा, वर्ब भी पुल्लल होगा। और दीज का यूज कहां पे होता है, दीज का यूज होता है अगर नजदीक में कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, तो उसे दर्शाने के लिए दीज का यूज किया जाता है। और दीज के बाद आने वाला नाउन भी पुल्लल होगा और वर्ब भी क्या होगा, पुल्लल होगा। ठीक है, दीज आर ब्लैक एलिफेंट्स, ये काले हाथी हैं। ठीक है, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवर है। तो वाइल्ड एनिमल्स है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है जी, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवर है। ठीक है, दीज आर ब्लैक एलिफेंट्स, तो आप यहां पे देखिए एलिफेंट नहीं क्या है, एलिफेंट्स है। तो यहां पे क्या है, वर्ब जो है पुल्लल फॉर्म में है। ठीक है जी, ये नाउन भी क्या है, यहां पे पुल्लल है। ठीक है, चलिए आगे समझिए दोज के यूज के बारे में। दोज का प्रयोग दूर के वस्तुओं को और व्यक्तियों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नजदीक में कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, तो उसे दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, दीज का यूज किया जाता है। और दूर में कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, तो उसे दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, दोज का यूज किया जाता है। ठीक है, दूर में कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, तो उसे दर्शाने के लिए दोज का यूज किया जाता है। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दोज का प्रयोग दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। सिर्फ व्यक्ति और वस्तु नहीं, व्यक्तियों और वस्तुओं, कहने का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा व्यक्ति है और एक से ज्यादा वस्तु है, तो व्यक्तियों और वस्तुओं लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोज बॉयज आर स्मार्ट, ठीक है, वे लड़के क्या है, स्मार्ट हैं। तो यहां पे क्या है, इस चीज को समझिए आप कि दोज के बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, पुल्लल नाउन हो जाएगा। समझे, दोज के बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, पुल्लल नाउन हो जाएगा। और वर्ब भी क्या होगा वहां पे यूज, पुल्लल वर्ब होगा। ठीक है, दोज स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, वे विद्यार्थी क्या है, मेहनती है। ठीक है, और दिस, दैट, दीज और दोज के बाद जस्ट बाद जब नाउन आता है तो वह क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है जी, और लेकिन जस्ट बाद जब वर्ब आ जाता है तो प्रोनाउन का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोज स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, वे विद्यार्थी मेहनती है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थी तो है लेकिन मेहनती है, उसके विशेषता को बताया जा रहा है। तो दोज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है जी, दोज के बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, पुल्लल होगा, पुल्लल नाउन है। ठीक है, वर्ब भी क्या होगा, पुल्लल वर्ब होगा। ठीक है, आगे समझिए यहाँ पे दोज काउज आर व्हाइट, वे गायें क्या है, सफेद है। यहाँ पे काउ क्या है, पुल्लल फॉर्म में है, पुल्लल नाउन हुआ, और वर्ब भी क्या है, पुल्लल है। ठीक है, दोज बॉयज आर थीव्स, वे लड़के क्या है, चोर है। तो THIEF, थिप का मतलब होता है चोर। जब पुल्लल बनाना पड़ता है तो F को हटा करके क्या लगाना पड़ता है, BES लगाना पड़ता है, तो वो पुल्लल फॉर्म में हो जाता है। तो दोज बॉयज आर थीव्स, वे लड़के चोर हैं। तो बताए हैं दोज का यूज कहां पे किया जाता है, अगर कोई भी चीज दूर में हो, एक से ज्यादा हो, पुल्लल फॉर्म में हो, तो उसे दर्शाने के लिए दोज का यूज किया जाता है। दोज के साथ क्या होता है, नाउन भी पुल्लल होता है और वर्ब भी क्या होता है, पुल्लल होता है। अब आइए इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस है, इसे देखिए। दोज बुक्स आर नॉट इन लाइब्रेरी, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, पहले दोज का यूज किया गया है, उसके बाद नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्ट वर्ड आ जाएगा। तो वे पुस्तकें लाइब्रेरी में नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब कभी भी दिस और दैट का यूज होगा तो दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। लेकिन उसमें यह ध्यान रखना है कि दिस के जस्ट बाद अगर नाउन आया है
तो वह सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है, लेकिन नजदीक के व्यक्ति और वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। और दैट का जब यूज होता है तो दूर के व्यक्ति और वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोनों में नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। और दीज और दोज का जब यूज किया जाता है तो दीज का यूज किया जाता है नजदीक में कोई भी चीज हो, संख्या में एक से ज्यादा हो, प्लुरल फॉर्म में हो, तो उसे दर्शाने के लिए दीज का यूज किया जाता है। वर्ब क्या होता है जी, वर्ब के साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन दोज का यूज कहां पे होता है, जब कोई भी चीज दूर में हो, एक से ज्यादा हो, तो उसे दर्शाने के लिए दोज का यूज किया जाता है और इसके साथ भी वर्ब प्लुरल होता है। आइए यहाँ पे जो कुछ निगेटिव सेंटेंस है इसे बता रहे हैं, इसे देख लीजिए। दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र नहीं है, या ये सब मेरे मित्र नहीं है। ठीक है, तो दीज है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड नहीं क्या है, फ्रेंड्स प्लुरल फॉर्म में यूज किया गया है, और आर भी क्या है, प्लुरल फॉर्म है। ठीक है, दोज आर नॉट रोहित एंड रोहन, वह रोहित और रोहन नहीं है। तो यहाँ पे रोहित और रोहन है, तो रोहित भी क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में जाता है। वर्ब भी क्या लेता है, प्लुरल लेता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर का यूज किया गया है। वह रोहित और रोहन नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, दिस इज नॉट बटर, यह मक्खन नहीं है। ठीक है, बटर क्या है जी, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल फॉर्म में रहता है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ क्या है, वर्ब सिंगुलर यूज किया गया है, तो इसके साथ इज का यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यह मक्खन नहीं है। दोज बॉयज वेयर नॉट थीव्स, वे लड़के चोर नहीं है। तो यहाँ पे दोज है, तो दोज के साथ क्या होता है, प्लुरल नाउन का यूज किया जाता है। और दूर में अगर कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, संख्या में प्लुरल हो, तो उसे दर्शाने के लिए दोज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लुरल नाउन है। ठीक है, बॉयज क्या है, प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन। ठीक है, और वेयर क्या है, प्लुरल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर दोज स्वीट्स एडिबल, क्या वे मिठाइयां खाने योग्य है, क्या वो मिठाइयां खाने लायक है या खाने योग्य है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो वर्ब है पहले यूज किया जाएगा, और दिस दैट दीज या दोज का यूज उसके जस्ट बाद होगा, फिर उसके बाद आपको नाउन का यूज किया जाएगा। आर दोज आवर प्लांट्स, क्या वे हमारे पौधे हैं। ठीक है, प्लांट नहीं, यहाँ पे प्लांट्स है, इसलिए यहाँ पे भी दोज का यूज किया गया है। और ठीक है, वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में है। इज दैट चाइल्ड योर सन, क्या वह बच्चा आपका पुत्र है। यहाँ क्या है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा के बारे में बताया जा रहा है। और जब प्लुरल फॉर्म रहता है तो क्या होता है, चिल्ड्रेन हो जाता है। जब एक से ज्यादा बच्चा हो तो क्या हो जाता है, वहां पे चिल्ड्रेन हो जाता है। चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रेन होता है। कभी भी चाइल्ड में एस और ईएस मत लगाइएगा, चाइल्ड से मत कीजिएगा, वो सरासर गलत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वेयर दी चेयर्स ब्रोकन। अब यहाँ पे चेयर नहीं, चेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, बताए हैं कि अगर नजदीक में कोई भी चीज हो, सिंगुलर हो, तो दिस का यूज होता है, लेकिन नजदीक में कोई भी चीज हो, प्लुरल हो, तो दीज का यूज किया जाता है। इसलिए चेयर नहीं, चेयर्स, कुर्सी नहीं, कुर्सियां की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ, क्या ये कुर्सियां टूटी हुई थी, है ना, एक से ज्यादा के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, आर दोज स्टूडेंट्स नॉट इंटेलिजेंट, क्या वे छात्र तेज नहीं है। ठीक है, क्या वे छात्र तेज नहीं है, तो स्टूडेंट नहीं क्या है, स्टूडेंट्स है, यहाँ पे प्लुरल नाउन है, इसके साथ दोज का यूज किया गया है, और वर्ब भी क्या है, प्लुरल फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, सेंटेंस बिगिनिंग विद WH वर्ड। अब कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो कि WH से शुरू होता है, तो इसे भी देखिए WH से जो शुरू हुआ है। Why are these children sad? ठीक है, ये बच्चे क्यों उदास है, ये बच्चे क्यों उदास है। जब WH से शुरू होगा तो क्या होगा, जो WH से वर्ड शुरू होता है वो पहले आएगा, उसके बाद वर्ब का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा, उसके बाद क्या है, दिस दैट दीज दोज क्या होगा, सेंटेंस के मुताबिक आएगा, क्या वहां पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड नहीं चिल्ड्रेन है, तो दिस दीज का यूज किया गया है। ये बच्चे क्यों उदास है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, हुज बुक्स आर देयर, ये किसकी किताबें हैं। यहाँ पे पोजेशन, संबंध या अधिकार को बताया जा रहा है कि वो किसकी किताब है। अगर आपके किताब के बारे में बात हो रही है, आपके घर के बारे में बात हो रही है, आपके भाई के बारे में बात हो रही है, अगर बोला जाएगा हुज ब्रदर इज दिस, हुज सिस्टर इज दिस, यह किसकी बहन है, हुज ब्रदर इज दिस, यह किसका भाई है। ठीक है, हुज बिल्डिंग इज दिस, यह किसका बिल्डिंग है। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन को दर्शाया जाता है, अधिकार को दर्शाया जाता है। ठीक है, यहां पे हुज बुक्स आर देयर, हुज बुक्स आर देयर, हुज बुक्स आर दोज। यहां पे थोड़ा सा जो है हुज बुक्स आर दीज कर दीजिए। ठीक है जी, ये किसकी किताबें हैं, ये किसकी किताबें हैं, हुज बुक्स आर दीज, ये किसकी किताबें हैं।
वेयर आर दोज बॉयज, वे लड़के कहां हैं। ठीक है, वेयर आर दोज बॉयज, वे लड़के कहां है। एक नहीं, एक से ज्यादा लड़के के बारे में बात हो रही है, इसलिए बॉय को बॉयज किया गया है। अब देखिए व्हाट इज दिस गर्ल, यह लड़की क्या है। किसी के बारे में भी पूछा जाता है ना कि आप क्या करते हैं या आप क्या हैं, किसी के प्रोफेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाई आर दोज प्लेयर्स नॉट प्रेजेंट, वे खिलाड़ी उपस्थित क्यों नहीं थे, वे खिलाड़ी क्यों उपस्थित नहीं थे। तो यहां पे क्या है, प्लेयर नहीं प्लेयर्स का यूज किया गया है, और प्लेयर्स के वहां पे प्रेजेंट टाइम में नहीं है, बोल रहा है कि वे खिलाड़ी क्यों नहीं उपस्थित है। तो बताए हैं आप लोगों को, अगर कोई भी चीज दूर में हो, ठीक है, प्लुरल फॉर्म में हो, तो उसके लिए दोज का यूज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसे बहुत ही बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। और जितनी भी भाई है, बहन है पढ़ने वाले, आपके दोस्त है पढ़ने वाले, हर कोई जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, सीखना चाहता है, इंग्लिश में स्कोर करना चाहता है, हर किसी को ये लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।